बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें पूरे लश्कर से एक ही बार हमला कर देना चाहिए, कल्ब के एक सालार ने कहा। नहीं, महान ने कहा, मुसलमानों से इतनी बार शिकस्त खाकर भी तुम मुसलमानों को नहीं समझे। मुसलमानों की नफरी जितनी कम होती है, ये उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं पहला हमला जरा कम नफरी से करूंगा और देखूंगा कि ये अपने आप को बचाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करते हैं। आधा दिन गुजर गया था, सूरज सर पर आ गया था। अगस्त की गर्मी और हब्स का अरूज शुरू हो चुका था। महान ने इतनी ही नफरी हमले के लिए आगे बढ़ाई जितनी मुसलमानों की थी। यह उसके अपने लश्कर की नफरी का चौथा हिस्सा था, यानी तकरीबन 40,000। ये तमाम नफरी प्यादों की थी। जब ये नफरी रोमियों की दफों की ताल पर आगे बढ़ी तो लगता था जैसे तूफानी समंदर की मौजें पहलू ब पहलू बिखरी हुई गर्राती हुई अपने साथ ही सब कुछ बहा ले जाने को आ रही हैं। इस्लाम के पासबानों, किसी मुजाहिद की गरजदार आवाज बुलंद हुई, आज का दिन तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह हमारे साथ है। मुसलमानों की सफों से तकबीर के नारे गरजे। अगली सफ में जो लंबी बर्चियों वाले थे और जो तीर अंदाज थे वो तैयार हो गए। एक एक तीर कमानों में चला गया। बर्चियां तन गईं। हर मुजाहिद की जुबान पर अल्लाह का नाम था और बाद किसी न किसी आयत का विर्द कर रहे थे। रूमी प्यादों का सैलाब करीब आ गया था। इस्लाम के नेज़ा बाजू ने बढ़ बढ़ कर बर्चियों के वार करने शुरू कर दिए। आगे वाले रूमी गिरते थे तो पीछे वाले उन्हें रोनते हुए आगे बढ़ते। नेज़ा बाजू का कुछ काम तो तीरंदाजों ने आसान कर दिया था। रोमी अभी बर्चियों की जद से दूर ही थे कि उन पर तीरंदाजों ने तीरों का मी बरसा दिया था। रोमियों ने तीरों को ढालों पर देने की कोशिश की थी, फिर भी कई रोमी तीरों का शिकार हो गए। इससे रोमियों की पेशकदमी की रफ्तार सुस्त हो गई। वो जब आगे आए तो मुसलमानों की बर्चियों ने उन्हें छलनी करना शुरू कर दिया, लेकिन उन रोमियों का हमला मुसलमानों के सारे महाज पर नहीं बल्कि 11 मील लंबे महाज के थोड़े से हिस्से पर था। इतने थोड़े हिस्से पर इतनी ज्यादा नफरी का हमला रोकना आसान नहीं था। रोमी प्यादे बड़े आ रहे थे, हालांकि उनका नुकसान खासा ज्यादा हो रहा था। मुसलमान तीरंदाजों और नेजाबाजों ने जब देखा कि रूमी सर पर आ गए हैं तो उन्होंने तलवारें निकाल ली और मार्के की खून रेजी में इजाफा हो गया। अबू अबैदा और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दिमाग हाजिर और हौसले कायम रखे। सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि महाज के जिस हिस्से पर इतना जोरदार हमला हुआ था उसे कमक से मजीद मजबूत किया जाता, लेकिन खालिद बिन वलीद इससे भी ज्यादा खतरे मोल लेने वाले सालार थे। उन्होंने महाज के किसी और हिस्से को कमजोर करना मुनासिब ना समझा। मुजाहिदीन को मालूम था कि वो कितने कुछ हैं और उनके पास क्या है। उन्हें उन्हीं हालात में लड़ना था। वो देख रहे थे कि जंग फैसला कुन होगी। चनाचे उन्होंने कमक और मदद की उम्मीद दिल से निकाल फेंकी थी। मदद के लिए वो सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। साफ नजर आ रहा था कि रूमी सालार एहतियात से काम ले रहे हैं। रूमी सालार आला महान देख रहा था कि उसके हमलावर प्यादे कट रहे हैं और वो मकसद पूरा होता नजर नहीं आ रहा था जिस मकसद के लिए उसने हमला कराया था। फिर भी उसने अपने हमलावर प्यादों को प्यादा या सवार दस्ते की कमक ना दी। मुअर्रख लिखते हैं कि महान को यह तवक्को थी कि मुसलमान इस हमले का मुकाबला करने के लिए अपने पूरे महाज को दरहम बरहम कर देंगे, लेकिन उसकी यह तवक्को पूरी नहीं हो रही थी। कमक ना मिलने का और अपने इतने ज्यादा नुकसान का असर रूमी हमलावर प्यादों पर बहुत बुरा हुआ। करीब था कि वो खुद ही पीछे हट जाते, उनके सालार ने उन्हें पीछे हटा लिया। उसकी एक वजह यह भी थी कि सूरज गरूब हो रहा था। वो मंजर जज्बाती था। जब मुजाहिदीन जो अपनी जगह से आगे चले गए थे वापस आए, उनकी औरतें उनकी तरफ दौड़ पड़ी। वो अपने खामदू को पुकार रही थी। उन्होंने अपने मर्दों को गले लगाया और जो जख्मी थे उनकी बाकायदा मरहम पट्टी करने से पहले अपनी ओढ़नियां फाड़ फाड़ कर उनके जख्म साफ किए और उन पर ओढ़नियों की पट्टियां बांध दी। औरतें पानी के मशकीज़े उठाए मैदान जंग में फैल गईं। वो उन जख्मियों को ढूंढती फिर रही थीं जो अपने सहारे उठकर चलने के काबिल नहीं थे। औरतों के अंदाज में वालहानापन और दीवानगी सी थी। वो शदीद जख्मी हो जाने वालों को पानी पिलाती, उनके जख्मों पर कपड़े फाड़कर पट्टियां बांधती और उन्हें उठाकर अपने सहारे पीछे ला रही थी। शाम गहरी हो गई तो मैदान जंग में मशअलें नजर आने लगी। औरतों के साथ मुजाहिदीन भी अपने शदीद जख्मी और शहीद साथियों को ढूंढ रहे थे। उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने बड़ा ही शदीद हमला बेकार कर दिया था। मैदान जंग में रोमियों की लाशें देखकर उनके हौसले और जज्बे को मजीद तकवीयत मिली। मुसलमानों के मुकाबले में रोमियों का नुकसान बहुत ज्यादा था। बहुत से रोमी एक गिरोह या जैश की सूरत में मशाले उठाए आगे आए। वो अपने जख्मियों को और अपने अपने साथियों की लाशों को उठाने आए थे। वो ऐसी तरतीब और ऐसे अंदाज से चले आ रहे थे जैसे हमला करने आ रहे हों। मुसलमान जो अपने जख्मी साथियों को उठा रहे थे तलवारें निकालकर उन पर टूट पड़े और अच्छा खासा मार्का हुआ। हम अपने जख्मियों को उठाने आए हैं, रोमियों की तरफ से आवाज बुलंद हुई।
तुम जख्मी होकर ही अपने जख्मियों को उठा सकोगे। मुजाहिदीन की तरफ से जवाब गरजा। 2-3 जगहों पर इसी तरह की झड़पें हुई और रात गुजरती रही। उस वक्त रूमी सालार आला महान ने सालारों को अपने सामने बिठा रखा था। अपने आप को धोखे में ना रखो, वो कह रहा था। हम अपने हमले में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। क्या कोई बता सकता है कि इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि हमारे सिपाहियों ने अपने ऊपर मुसलमानों का खौफ तारी कर रखा है, एक सालार ने कहा। नहीं, महान ने कहा, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं। मुसलमान एक हैं, वो भी मुख्तलिफ कबीलों के हैं, लेकिन वो सब अपने आप को मुसलमान समझते हैं। उन्होंने अपने आप को इस्लाम के रिश्ते का पाबंद कर लिया है। इस अकीदे ने उन्हें एक जान कर दिया है। हम में ये इत्तेहाद नहीं। कई एक इलाकों और कई एक कबीलों के लोग हमारे साथ आ मिले हैं, लेकिन हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो हम सब को मुत्तहिद कर सके। एक रात में इत्तेहाद पैदा नहीं किया जा सकता सालार आला, एक पुराने सालार ने कहा। हमारे दरमियान इत्तेहाद ना होने का यह मतलब तो नहीं कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हमें इन्हीं हालात में लड़ना है। हाँ, महान ने कहा, हमें इन्हीं हालात में लड़ना है। मैं मायूस नहीं, हमें कोई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। कल सुबह हम उस वक्त मुसलमानों पर हमला करेंगे जब वो हमला रोकने के लिए तैयार नहीं होंगे, और ये उनकी इबादत का वक्त होगा। तकरीबन उन तमाम मुअर्रखों ने जिन्होंने जंग यरमूक को तफसील से बयान किया है, महान का अगली सुबह के लिए हमले का प्लान इस तरह लिखा है कि मुसलमानों के कलब पर हमला किया जाएगा, जो धोखा होगा। इसका मकसद ये होगा कि कलब यानी मुसलमानों के दरमियानी दस्तों को, जिनमें मरकजी कमान भी थी, लड़ाई में उलझा कर यहीं रोक कर रखा जाएगा। इससे यह फ़ायदा उठाया जाएगा कि मुसलमानों का मरकज़ अपने दाएं बाएं की तरफ तवज्जो ना दे सके। महान के प्लान के मुताबिक असल हमला मुसलमानों के पहलुओं पर करना था, जिसका मकसद ये था कि पहलुओं के दस्तों को बखेर कर ख़त्म किया जाए, और अगर मुसलमान मुकाबले में जम जाएं तो उन पर ऐसा दबाव डाला जाए कि वो अपने कलब की तरफ इकट्ठे हो जाएं। इस सूरत में उन पर पहलुओं और अकब से हमला किया जाए। प्लान बड़ा खतरनाक था। रोमियों की नफरी इतनी ज्यादा थी कि उसके बल बोते पर वो अपने प्लान को कामयाब कर सकते थे। जाओ और अपने दस्तों को सुबह के हमले के लिए तैयार करो, महान ने कहा, लेकिन तैयारी ऐसी खामोशी से हो कि पता न चले। मुसलमानों के जासूस हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। रात को ही महान ने अपना खैमा उखड़वाया और एक चट्टान की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाकर नस्ब कराया। वहां से तमाम तर महाज को वो देख सकता था। उसने तेज रफ्तार घोड़ों वाले कासद अपने साथ रख लिए और अपना हिफाजती दस्ता भी अपने साथ ले गया। दस्ते की नफरी 2000 थी। दोनों तरफ की फौजों के दरमियान 1.5 मील का फासला था। खालिद बिन वलीद ने हस्बे मामूल दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने और इत्तला देने के लिए अपने आदमी आगे भेज रखे थे, लेकिन दुश्मन के महाज की सूरत ऐसी थी कि करीब जाकर कुछ देखना मुमकिन ना था। अपने आदमी बुलंदियों से देखते रहते थे। मुसलमान फजर की नमाज पढ़ रहे थे। आगे गया हुआ एक आदमी दौड़ता आया और खालिद बिन वलीद को बताया कि रूमी तैयार होकर तरतीब में आ रहे हैं। तरतीब कैसी है? खालिद बिन वलीद ने पूछा। तरतीब हमले की मालूम होती है, जासूस ने जवाब दिया। पहले 10 बजे थे, फिर उनके दस्ते बड़ी तेजी से तरतीब में आ गए। सवार घोड़ों पर सवार हो चुके हैं। हो नहीं सकता कि रूमी कहीं और जा रहे हों, खालिद बिन वलीद ने कहा। वो हमले के लिए आ रहे हैं। खालिद बिन वलीद कुछ परेशान भी हुए, लेकिन वो हौसला हारने वाले नहीं थे। तैयारी का वक्त नहीं था। अगर रूमी तैयार थे तो उन्होंने मुसलमानों को इस हालत में आ दबोचना था जब वो तैयारी कर रहे थे। खालिद बिन वलीद ने बड़ी तेजी से तमाम सालारों को इत्तला भिजवा दी कि दुश्मन का हमला आ रहा है। मुसलमान जब तैयार हो रहे थे, उस वक्त रूमी लश्कर अपने महाज से चल पड़ा था। उसकी रफ्तार खासी तेज थी। रूमी सालारों को तवक्को थी कि वो मुसलमानों को बेखबरी में जा लेंगे, लेकिन वो जब करीब आए तो मुसलमान तैयार थे। वो खिलाफे तवक्को इतनी जल्दी तैयार हो गए थे। खालिद बिन वलीद ने उन्हें लंबा चौड़ा हुक्म नहीं भेजा था, ना कोई हदायत जारी की थी। सिर्फ इतना पैगाम दिया था कि दुश्मन का हमला आ रहा है, अपने अपने महाज पर तैयार रहो। सुबह का उजाला सफेद हो रहा था। रूमी सैलाब की तरह बड़े आ रहे थे। उनका रुख मुसलमानों के कलब की तरफ था। उनके बहुत से दस्ते दाएं और बाएं पहलुओं की तरफ भी आ रहे थे, लेकिन मालूम यही होता था कि वो हमला कलब पर करेंगे। खालिद बिन वलीद ने अपने कलब के दस्तों को आगे बढ़कर दुश्मन का इस्तकबाल करने का हुक्म दिया। उन्होंने दिफा का तरीका वही अख्तियार किया कि बर्छी बाजू और तीर अंदाजों को आगे रखा गया। रूमी जो इस उम्मीद पर बहुत तेजी से आ रहे थे कि मुसलमान बेखबर होंगे और यह बड़ी आसान फतह होगी, मुसलमानों को हर लिहाज से तैयार देखकर जरा सुस्त हो गए और उनके कदम रुकने लगे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज हमला करके देख लिया था। मुसलमान तीर अंदाजों ने इतनी तेजी से तीर चलाने शुरू कर दिए कि फिजा में एक जाल तन गया। रूमी रुक कर पीछे हटे और तीरों की जद से दूर निकल गए।
کچھ دیر بعد وہ ڈھالے آگے کر کے آگے بڑھنے لگے۔ تیر اندازوں نے ایک بار پھر تیروں کا می برسا دیا، لیکن اب کے رومی آگے بڑھتے آئے۔ تیر کھا کھا کر گرتے بھی رہے اور وہ نیزہ بازو تک آ پہنچے۔ رومیوں کے پاس مروانے کے لیے بہت نفری تھی۔ نیزہ بازو نے رومیوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن رومیوں کی جلگار اتنی شدید تھی کہ رک نہ سکی۔ تب کلب کے دستے آگے بڑھے اور مجاہدین نے جان کی بازی لگا دی۔ خالد بن ولید یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ رومی پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ مجاہدین ان کے پیچھے گئے، لیکن خالد بن ولید نے انہیں روک دیا۔ کچھ دیر بعد رومی پھر آگے بڑھے اور مجاہدین نے پہلے کی طرح حملہ روکا۔ خاصی خون ریزی ہوئی اور رومی پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان سالاروں کو معلوم نہیں تھا کہ مہان کا پلان ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے قلب اور محفوظہ کو الجھائے رکھو تاکہ اپنے پہلوؤں سے بے خبر رہیں اور انہیں کمک نہ دے سکیں۔ خالد بن ولید اس دھوکے کو سمجھ تو نہ سکے، لیکن انہوں نے ہر حملہ اس طرح روکا کہ مرکزیت اور جمعیت کو درہم برہم نہ ہونے دیا۔ رومیوں نے پیچھے ہٹ کر مسلمان سالاروں کو موقع دیا کہ وہ جوابی حملہ کریں، لیکن خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو دفاع میں ہی رکھا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی نفری اور نفری کی جسمانی طاقت زائل ہوتی رہے۔ خالد بن ولید نے اپنے پہلوؤں کی طرف توجہ نہ دی۔ انہوں نے سالاروں کو بتا رکھا تھا کہ کمک کی امید نہ رکھیں۔ سالاروں کو بھی اپنی بے مائگی کا احساس تھا، اور یہ احساس اسلامی لشکر کے ہر ایک فرد کو تھا کہ صورتحال کتنی ہی دگردوں ہو جائے، مدد صرف اللہ کی طرف سے ملے گی۔ رومیوں کے اصل حملے تو مسلمانوں کے پہلوؤں پر ہو رہے تھے، جو مہان کے پلان کے عین مطابق تھے۔ دائیں پہلو پر یوں ہوا کہ رومیوں نے وہاں بڑا تیز حملہ کیا۔ اس پہلو کی کمان عمر بن عاص کے پاس تھی۔ مجاہدین نے یہ حملہ نہ صرف روک لیا بلکہ دشمن کو پسپا کر دیا۔ دشمن نے یہ حملہ کرنے والے دستوں کو پیچھے کر کے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ یہ پہلے حملے سے زیادہ شدید تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی مقابلہ کیا، لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ انہوں نے رومیوں کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا جتنا رومیوں نے انہیں پہنچایا تھا، اور انہوں نے اس حملے کا دم خم توڑ دیا۔ رومی بری طرح ناکام ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن مسلمانوں کی جسمانی حالت ایسی ابتر ہو گئی کہ وہ مزید لڑنے کے قابل نہ رہے۔ رومیوں نے تیسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ آپ کے حملہ آوروں کی نفری بھی زیادہ تھی۔ مسلمانوں نے جذبے کے زور پر حملہ روکنے کی کوشش کی تھی، مگر جسم ہی نہ ساتھ دیں تو جذبہ ایک حد تک ہی کام آ سکتا ہے۔ وہ حد ختم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کی ترتیب اور تنظیم ٹوٹ گئی۔ بیشتر اس طرح پسپا ہوئے کہ خیمہ گاہ تک جا پہنچے، اور جنہوں نے پسپائی کو قبول نہ کیا وہ درمیانی دستوں یعنی کلب کی طرف جانے لگے۔ سالار عمر بن عاص بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کے پاس محفوظہ میں 2000 سوار تھے جو وہاں موجود رہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2000 سواروں سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ اس کی قیادت عمر بن عاص نے خود کی۔ سواروں نے حملہ بہت تیز اور سخت کیا اور رومیوں کو کچھ پیچھے ہٹا دیا، لیکن رومیوں نے تازہ دم دستے آگے لا کر ان 2000 مسلمان سواروں کا حملہ ناکام کر دیا اور اتنا دباؤ ڈالا کہ مسلمان سوار منہ موڑ گئے۔ وہ تو جیسے بڑے ہی تیز و تند سیلاب کے بھنور میں پھنس گئے تھے۔ یہ بھی ان کی بہادری تھی کہ وہ لڑائی میں سے زندہ نکل آئے اور خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ دشمن کو پیٹھ دکھانے والوں پر اللہ کی لعنت، یہ مسلمان عورتوں کی آوازیں تھیں جو خیموں کے ڈنڈے ہاتھوں میں لیے کھڑی تھیں۔ عورتوں نے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں پر لعن طعن اور طنز کے تیر برسائے، اور مورخوں کے مطابق بعض کو عورتوں نے ڈنڈے بھی مارے۔ خدا کی قسم، مسلمان خاوند اتنے بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ یہ بیویوں کی آوازیں تھیں۔ وہ اپنے خاوندوں سے چلا چلا کر کہہ رہی تھی، کیا تم ہمارے خاوند ہو جو ہمیں غیر مسلموں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے؟ اس دور کے عربی رواج کے مطابق چند ایک مسلمان عورتوں نے دف اٹھا کر اس کی تال پر گیت گانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی باقاعدہ ترانہ نہیں تھا، عورتوں نے خود گیت گھڑ لیا اور گانے لگیں۔ ہائے تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اپنی ان بیویوں کو جو خوبصورت ہیں، نیک بھی ہیں، حقیر اور قابل نفرت کفار کے پاس چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، اس لیے کہ کفار ان کو اپنی ملکیت میں لے لیں، ان کی عصمتوں کی بے حرمتی کریں اور ان کو ذلیل و خوار کر دیں۔ مسلمان پسپائی میں حق بجانب تھے۔ اتنی زیادہ نفری کے حملے کو روکنا ان کے لیے زیادہ دیر تک ممکن نہیں تھا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے عورتوں سے کہا تھا کہ وہ بھاگ آنے والوں کو ڈنڈے اور پتھر ماریں کہ وہ تاریخ اسلام کو پسپائی سے پاک رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ بھاگ آنے والوں کو عورتوں نے نیا حوصلہ دیا، ان کا خون کھول اٹھا اور وہ واپس چلے گئے۔ عمر بن عاص نے انہیں جلدی جلدی منظم کیا اور رومیوں پر جوابی حملے کی تیاری کرنے لگے۔ بائیں پہلو کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ ان کے والد ابی سفیان ان کے ماتحت لڑ رہے تھے۔ اس پہلو پر بھی رومیوں نے حملہ کیا تھا جو مسلمانوں نے روک کر پسپا کر دیا تھا۔
दूसरा हमला जिस रूमी दस्ते ने किया वो जंजीरों में बंधा हुआ था। 10-10 सिपाही एक एक जंजीर के साथ बंधे हुए थे। जंजीरें इतनी लंबी थीं कि सिपाही आसानी से लड़ सकते थे, क्योंकि उस दस्ते के सिपाही जंजीरों के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक थे, इसलिए उनके हमले की रफ्तार तेज नहीं थी। मुजाहिदीन ने पहला हमला बड़ी जांफशानी से रोका था और रोमियों को पिस्पा करने के लिए उन्हें चंद घंटे लड़ना पड़ा था। उसके फौरन बाद ताज़ा दम दस्तों का हमला रोकना उनके लिए मुहाल हो गया। हमला आवरों की नफरी 3 गुना से भी कुछ ज्यादा थी। चनाचे मुसलमानों के जिस्मों ने उनके जज्बों का साथ ना दिया और उनके पांव उखड़ गए और वो पिस्पा होने लगे। उनकी औरतों के खेमे उनके पीछे महफूज फासले पर थे। पिस्पा होने वालों में उनके सालार के वालिद अबी सुफियान भी थे। वो कोई मामूली शख्स नहीं थे, कबीले के सरदारों में से थे। कबूल इस्लाम से पहले उन्होंने मुसलमानों से कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं और मुसलमानों की तबाही और बर्बादी में पेश पेश रहे थे। कबूल इस्लाम के बाद भी वो अपने बदले हुए किरदार में अहम हैसियत के मालिक रहे, लेकिन रोमियों के सैलाब के आगे ठहर ना सके और औरतों के कैंप की तरफ पिस्पा हुए। वहां भी औरतों ने पिस्पा होकर आने वालों का इस्तकबाल डंडों से किया। उनमें अबू सुफियान की बीवी हिंदा भी थी। वो उनकी तरफ दौड़ी आईं और डंडा आगे करके उन्हें रोक लिया। ऐ इब्ने हर्ब, हिंदा ने अबी सुफियान से कहा, तू किधर भागा आ रहा है? उन्होंने अबी सुफियान के घोड़े के सर पर डंडा मारा और कहा कि यहीं से लौट जा और ऐसी बहादुरी से लड़ कि इस्लाम कबूल करने से पहले तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो कार्रवाइयां की थी, अल्लाह वो बख्श दे। अबी सुफियान अपनी बीवी को जानते थे, वह बड़ी जबरदस्त खातून थी। अबी सुफियान ने उन्हें इतना कहने की भी जुर्रत ना की कि वो भाग आने पर मजबूर थे। वो जानते थे कि हिंदा के सामने बोले और कुछ देर रुके रहे तो हिंदा डंडू से मार मार कर उन्हें बेहोश कर देंगी। दूसरी औरतों ने यहाँ भी वही मंजर बना दिया जो दाएं पहलू के मुजाहिदीन की औरतों ने बना दिया था। बीवियों ने अपने खामदों को शर्मसार किया और उन्हें ऐसा जोश दिलाया कि वो सब वापस चले गए। मुअर्रखों ने लिखा है कि औरतें अपने मर्दों के साथ मैदान जंग तक चली गई। उनमें एक औरत कुछ ज्यादा ही आगे चली गई। एक रूमी सिपाही उनके सामने आ गया। वो उसे एक औरत ही समझ रहा था, लेकिन उस औरत ने तलवार निकाली और उस रूमी को मार डाला। सालार यजीद बिन अबी सुफियान एक जगह परेशानी के आलम में अपने बिखरे हुए मुजाहिदीन को ढूंढते नजर आए। उन्होंने देखा कि पिस्पा होने वाले वापस आ गए हैं, तो उनके चेहरे पर रौनक वापस आ गई। रूमी पीछे हट गए थे। यजीद ने अपने दस्तों को बड़ी तेजी से मुनज़्ज़म किया और जवाबी हमले का हुक्म दे दिया। हिंदा ने बहुत ही बुलंद आवाज में वही गीत गाना शुरू कर दिया जो उन्होंने ओहद की जंग में अपने कबीले को गरमाने के लिए गाया था। उस वक़्त हिंदा मुसलमान नहीं थी। उस गीत का लबे लुबाब ये था कि हम तुम्हारे लिए राहत और लुत्फ का जरिया बनती हैं। अगर तुमने दुश्मन को शिकस्त दी तो हम तुम्हें गले लगा लेंगी, और अगर तुम पीछे हट आए तो हम तुमसे जुदा हो जाएंगी। जंग यरमूक में भी हिंदा ने वही गीत गाया।